नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां जिला अध्यक्ष ने स्वच्छता और बेहतर शिक्षा के दिए सुझाव। आगे देखेंगे कि क्यों चतरा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर और जानेंगे कि कहां गुजरा था राजू श्रीवास्तव का बचपन। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा जिले के नवागढ़ देवादास चतुर्वेदी जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा पोस्ट मैट्रिक छात्रावास पहुंचकर सौजन्य मुलाकात की, जहां सभी अध्ययनरत विद्यार्थी व छात्रावास अधीक्षक स्टाफ से संपर्क किया। स्वच्छता और बेहतर शिक्षा हेतु सभी साथियों के साथ नीट का बुक, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इंग्लिश डिक्शनरी, पीईटी, बीएससी प्री नर्सिंग सामान्य ज्ञान व अन्य बुक का वितरण किया। ये आप लोग यहाँ कैसे आए? हम लोग आज नवागढ़ के पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल छात्रावास आए थे संपर्क अभियान में। तो बच्चे लोगों से हम लोगों ने मुलाकात किए, बैठ के साथ में भोजन भी किए और बच्चों के लिए आवश्यकता के हिसाब से हम लोगों ने सभी टीम मिला के टीम के भावना से नीट की किताबें और डिक्शनरी, सामान्य ज्ञान की हम लोगों ने पुस्तक अपने टीम की तरफ से उन लोगों को दिए हैं, जिससे शिक्षा की स्तर बढ़ाया जा सके और बच्चे लोगों को अच्छा ज्ञान मिल सके। ये हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में हम लोगों ने आज हॉस्टल बालक नवागढ़ आए थे। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बिजनौर में मिशन शक्ति को लेकर महिला दरोगा थाना प्रभारी महिला आरक्षियों की समीक्षा गोष्ठी की। एसपी ने गोष्ठी में सभी महिला कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत जनपद के समस्त थाना सर्किल पर नियुक्त महिला बीट अधिकारियों कर्मचारियों के साथ गोष्ठी व कार्यों की समीक्षा की। हमारे पूरे जनपद में मिशन शक्ति के अंतर्गत जो हमारी महिला कर्मी कार्यरत हैं, आज उनको फिर से प्रशिक्षित करने के लिए और उनको नए जो अपेक्षाएं हैं शासन की उसके बाबत अवगत कराने के लिए कि किस प्रकार से महिला बीट आरक्षियों को अपनी बीट पर जाना है, वहाँ पर जन चौपाल आयोजित, महिलाओं की चौपाल आयोजित करनी है, उनको शासन की कल्याणकारी नीतियों के बारे में अवगत कराना ताकि उनको जानकारी हो सके कि शासन के द्वारा उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। और इसके साथ ही उनको और जो बहुत से विधान हैं, नए कानून हैं, उनके बाबत जो नए परिपत्र हैं उनके बाबत जानकारी दी गई और हमारी महिलाओं ने बहुत अच्छे से इसमें योगदान दिया है, शिरकत की है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप ये वापस जब जाएंगे इस प्रशिक्षण के बाद तो अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। स्थायीकरण व नियमित मानदेय भुगतान समेत 4 सूत्री मांगों के समर्थन में नगर परिषद चतरा के सफाई कर्मी व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल पर चले गए। हड़ताल को धार और आर पार की लड़ाई बनाने को ले लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर नगर पालिका सफाई कर्मियों ने सरकार और व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मियों ने सफाई अभियान का बहिष्कार करते हुए कूड़ा उठाना भी बंद कर दिया है, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है। हड़ताली कर्मियों ने बताया कि एक मुश्त अनुबंध दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का सेवा नियमितीकरण नगर विकास विभाग में 70% राशि बरकरार रखने, जान जोखिम में डाल शहर की सफाई करने वाले दैनिक सफाई कर्मियों को 20 लाख की जीवन रक्षा बीमा देने व विभाग में जब तक सेवा नियमितीकरण नहीं किया गया तब तक बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग विभाग और सरकार के समक्ष रखी गई है। पहला मांग है हम लोग का दैनिक भोगी कर्मचारी को नियमित करना और दूसरा मांग है हम लोग का नियमित कर्मचारियों को 100% वेतन कोषागार के माध्यम से भुगतान करना। तीसरी मांग है पेंशन भोगी कर्मचारियों को सरकार के अपनी मद से भुगतान करना। चौथा मांग है कि नगर पालिका कर्मचारी जो सफाई कर्मी है वो बड़ा नाला में घुस के नाली सफाई करते हैं, शीशा गाड़ता है, सिरिंज उठाते हैं, इन लोगों के लिए 20 लाख का सरकार मुआवजा का ऐलान किया था। ये चौथा मांग हम लोग का है और ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगे मांग नहीं लेती है। इसके लिए विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। झारखंड लोकल बॉडीज के एम्प्लॉय के फेडरेशन के तहत हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जो हमारी 5 सूत्री मांग है, यदि सरकार हमें समय से नहीं मांग पूरी करती है तो हम लोग आगे जब तक ले नहीं मांग पूरी करती तब तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जिसमें पहला मांग हमें दैनिक मजदूरों को अस्थायी करना एवं दूसरी मांग है कि जो 70% ऋण सरकार अपने सरकारी कर्मचारी को देती है तो वो भी 23 में शून्य कर दी है।
जो उसे कम से कम 70% सरकार दे। तीसरी मांग है कि जो हम लोग इतना गंदे काम करते हैं, सबसे ज़्यादा पूरे झारखंड में जितने भी काम होते हैं हर एक ऑफिस से ज़्यादा नगर पालिका कर्मचारी ही काम करती है, उसके बावजूद भी कर्मचारी को अपने पेट भर के वेतन नहीं देती है। उसे कम से कम 20 लाख का बीमा दिया जाए। और चौथा मांग है कि जो हम लोग को वेतन सरकार हम लोग यहाँ से वसूल करके लेते हैं वो पैसा अपने कोष से दे। और पांचवी मांग हमें ये है कि आने वाले समय में हम लोग वेतन पूरे अस्थायी कर्मचारियों को वेतन अपने कोष से। क्या लगता है आपकी मांग पूरी होगी? नहीं मांग पूरी होगी तब तक सरकार पर हम लोग अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। हमारे नगर परिषद के कर्मी 5 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर गए हैं। इन लोगों की सरकार से विभिन्न मांगे हैं, जो सैलरी वगैरह का प्रॉब्लम रहा है, इन लोगों का जो नियमित कर्मी रहे हैं उन लोगों का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो इसको लेकर के स्ट्राइक पर गए हैं। आंशिक रूप से तो शहर की साफ सफाई पर असर पड़ा है, लेकिन मैंने इसका वैकल्पिक व्यवस्था कर रखा है। हमारे पास मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत निबंधित श्रमिक हैं हमारे, उनके द्वारा हमने सर्विस लेना शुरू किया है। उसके बाद डोर टू डोर के लिए हमारी कॉन्सेशनर हैं, उनकी गाड़ियां चलती है। और जहां कहीं भी मेन रोड में या आसपास वार्ड में कहीं भी गार्बेज जमा मिलते हैं उसको हमने आदेशित किया है कि आप इसको उठाएंगे, और तत्काल में जब तक ये लोग स्ट्राइक में रहते हैं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम कार्य करवाएंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में प्रेमिका के गम में एक आशिक ने खुद का गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार युवक बाजना का रहने वाला है। वह प्रेमिका को भगाकर अपने साथ उज्जैन लेकर चला गया था। लड़की को खोजते हुए उसके परिजन उज्जैन पहुंचे और युवती को वापस अपने साथ लेकर चले गए। प्रेमिका का खुद से दूर जाना युवक से सहा नहीं गया और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। पुलिस सिर्फ इतना ही कह रही है कि घायल युवक ने अपना गला काटने की कोशिश की है। आगे बयान के लिए जाने के बाद ही कारण स्पष्ट होगा। आपका अंकित चरगोटा। आपने गला काटा, क्यों काटा? मेरी गर्लफ्रेंड को लेके मैं चला गया था। मनीषा नाम है उसका, बजरंगगढ़ से। तो उसका फूफा जी वापिस लेके आ गया मेरे पास से। मैं उसके बिना रह नहीं सकता, यूँ करके मैंने गला काट लिया। कि एक युवक ने खुद का गला काटने की कोशिश की है, इलाज तो चल रहा है, लेकिन क्या कुछ कारण सामने आया, क्यों किया? ये कल की घटना है। पंकज नाम का एक लड़का है, बाजना का रहने वाला। ये यहाँ करमदी में यहाँ पर टेंट हाउस में काम करता है। बताते हैं कि उसकी एक प्रेमिका साथ में रहती थी। उसकी प्रेमिका को उसके माता पिता ले गए। उस वर्ष उसने क्रोध में आके अपना स्वयं को क्षति पहुँचाई है। वर्तमान में भी हॉस्पिटल एडमिट है, अभी खतरे से बाहर है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र के मगरायर गांव में राजू श्रीवास्तव का गुजरा था बचपन। राजू श्रीवास्तव का मगरायर गांव में बने घर में गुजारा बचपन। गांव में बने मंदिर करते थे बैठकर पूजा अर्चना। गांव के लोगों के मुताबिक राजू श्रीवास्तव ने अपनी जिंदगी का पहला कॉमेडी प्रोग्राम गांव से ही शुरू किया था। गांव में बने प्राथमिक विद्यालय पर राजू श्रीवास्तव ने की थी अपनी पढ़ाई। क्या नाम है आपका? नवल किशोर वाजपेयी। नवल जी, राजू श्रीवास्तव जी का निधन हुआ है आज जी। क्या कहें? ये तो बहुत ही दुखद घटना है जी। और वो हमारे गांव में रहते थे जी। उन्होंने पहला प्रोग्राम, एक यहाँ ड्रामा होता था पहले। अच्छा। पहला प्रोग्राम यहीं पर दिया था स्टेज पे। बचपन यहीं गुजरा है? हाँ, बचपन यहीं। पढ़ाई भी यहीं? हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पढ़े, बाकी फिर आगे जाके पढ़े कानपुर में। हाँ। उनकी कोई यादगार बात याद है कुछ? यादगार बात, जब वो काफ़ी कुछ आगे निकल गए थे जब जी, तब एक बार आए थे हमारे घर में, रुके करीब 2 घंटे जी। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि हम लोग आपको देखें टीवी पे, तो आप ऐसा कुछ करके दिखाइए जैसे हम लोगों को विश्वास हो। हाँ। तब उन्होंने कमरे में बैठ करके कम से कम 10 तरीके की बोली बोल करके हम लोगों को सुनाया था। वही यादगार क्षण है हम लोगों का। ठीक है। क्या नाम है आपका? हीरालाल सोनी। कहाँ रहते हैं आप? मगरायर में। राजू श्रीवास्तव जी का निधन हुआ है जी, क्या कहेंगे? राजू श्रीवास्तव सन 2011 में हमारे घर आए थे। हाँ। और यहीं पे खाना पीना हुआ था हमारे उनके साथ में। अच्छा। हाँ, और हम
उनसे करीब 10 साल छोटे हैं, 12 साल। हमारी एज 46 साल है, 45-46 साल। और हमको बहुत चाहते थे, हमारे पिताजी से उनके बहुत अच्छे वो थे। राजू श्रीवास्तव जी का बचपन यहीं बीता है मगरियार में? जी जी जी, यहीं पढ़ाई लिखाई की? यहीं। अच्छा जी। और कुछ इनके बारे में? और सन 2000 शायद 1993 में उनकी भी शादी हुई। अच्छा। और 1993 में हमारी भी शादी हुई। उनका तिलक और हमारी बारात जो है एक साथ हुआ है, नहीं वो हमारे कार्यक्रम में आते। और राजू श्रीवास्तव की जो बेटी थी, पहली वाली जो पहले बेटी हुई थी, उसमें निमंत्रण आया था तो हमारे पिताजी गए थे। राजू श्रीवास्तव जी कार्यक्रम यहाँ करते थे शुरुआत में? हाँ, एक बार यहाँ स्टेज पे जो है ड्रामा होता था, हमारे बाबा वगैरह करते थे मगरियार में ही? मगरियार में ही। अच्छा। तो एक बार वो उन्होंने अपना शो यहाँ से शुरू किया था। अच्छा। हाँ, उसमें एक गीत गाया था, खैके पान बनारस वाला। जी जी, हाँ ठीक। क्या नाम है आपका? वेद व्यास श्रीवास्तव। वेद, अच्छा, मगरियार में रहते हैं? जी जी जी। राजू श्रीवास्तव जी का निधन हुआ है। जी जी, सुनकर बड़ा दुख हुआ इसका। जी। हमारे परिवार से थे वो, हम लोगों के ग्रस्त थे, हम लोग बड़े भाई थे वो। मगरियार गांव में रहते थे? जी जी जी। जो पीछे घर है यहीं में रहते थे? जी जी, यहीं रहते थे वो, यहीं खेले जी, यहीं पढ़े लिखे। खास बात यहाँ की रही कि हाँ, शिवरात्रि में यहाँ मेला लगता था। मेले का जो पहला उनका स्टेज शो था वो यही गांव के ड्रामे में उन्होंने किया। मतलब उनकी जिंदगी का पहला जो प्रोग्राम था, हाँ, यही गांव से शुरुआत की थी? गांव में ही हुआ। अच्छा। और सब उनके सबसे बड़ी बात ये रही कि इतने बड़े कलाकार होते हुए उन्होंने अपनी मातृभाषा और अपने आसपास के जो वातावरण गांव के बुजुर्ग थे उनको नहीं भूले। वो गजोधर जिस तरह के नाम लेते थे, तो ये गांव से ही वो। गजोधर यही गांव के थे वो? जी जी जी, मगरियार गांव के ही? हाँ। वो अभी हैं जीवित? नहीं, हम नहीं जीवित हैं। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।